छोटे, आ जाओ रोटी खा लो। भैया इस खाने से ज़्यादा मुझे फीस की ज़रूरत है। कॉलेज में मेरी रोज़ाना इंसल्ट होती है। छोटे, तुम परेशान ना हो, कल शाम तक मैं आपकी फीस के लिए कुछ करता हूँ। चलो खाना खा लो। भाई तुम बताओ, क्रिकेट पर ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे हो या आगे जाने की कोई उम्मीद है? भाई आजकल गेम तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन भाई आपने पाल कर हमें इतना बड़ा किया। मैं भी चाहता हूँ मैं आपके साथ काम करूँ। क्रिकेट तो मैं वैसे भी शाम को खेलने जाता हूँ। अरे भाई तुम पागल हो क्या? जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम दोनों ना सुकून से रहो। चलो खाना खाओ। बचपन में ही माँ बाप का साया छूट गया। बड़ा भाई होने के नाते मैं अपने दोनों भाइयों को कामयाब देखना चाहता था। ये सोचकर मैंने दिन रात मेहनत की। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। भाई हर जगह इतने मुश्किल काम की दिहाड़ी 1000 रुपया होती है, लेकिन ये 800। यही 800 लेने हैं तो ठीक, नहीं तो कल तुम्हारी काम से छुट्टी है। साहब जी यही 800? चलो ठीक है, बस यही 800 ही देना। ठीक है, तुम्हें ना पैसे अब हफ्ते बाद मिला करेंगे। साहब वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम ना रोजाना वाली दिहाड़ी से ही घर का सामान लेते हैं। तू मजदूर है, तेरे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। काम करना है तो ठीक, नहीं तो जा यहाँ से दफा हो जा। तुम्हारी 2 टके की औकात नहीं है तो मुझसे सवाल जवाब करता है। साहब औकात की बात दोबारा मत करना। मेरा भाई यहाँ मजदूरी करता है, कोई तुझसे भीख नहीं मांगता। ए छोटे, छोड़ना, क्या बात कर रहा है? भाई वो गलत बात कर रहा है। पैसे वाला है तो अपनी जगह, लेकिन हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मुझसे ऊंची आवाज में बात करो। भाई तुझे बोला भी है चुप कर जा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। भाई माफ कर देना, वो क्या है ना, लड़का है, उससे गलती हो गई। कई बार अपनी गलती ना होते हुए भी खुद की गलती माननी पड़ी। या तो इसे मजबूरी कह लीजिए या तो फिर गरीबी। अरे भाई हम गरीबों के साथ ना हमेशा ही ऐसा होता है। हर आए दिन हमें बातें सुननी पड़ती हैं। इतना सीरियस होने की क्या बात थी? तुमने बिला वजह ही झगड़ा कर लिया। भाई हम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। भैया खून तो मेरा भी खोल रहा था, लेकिन आप बीच में आ गए, मुझे चुप करना पड़ा। छोटे, मुश्किल वक्त गुजारने के लिए ना ये सब कुछ सहना पड़ता है। एक दिन के बाद ओए, तू किस मुंह से यहाँ काम पर आ गया है? चल निकल। ठीक है साहब, लेकिन वो मेरे पहले वाले पैसे तो दे दें। किस चीज के पैसे? ये दुआ कर मैंने गरीब समझ के तुम्हें माफ कर दिया, वरना यहाँ चोरी का इल्जाम लगाकर अंदर करवा देता, फिर तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाता। ठीक है साहब, खुश रहो। खैर है भाई, काम नहीं मिल रहा है क्या? जी नहीं भाई। वैसे तो खेती बाड़ी ये सब कुछ अच्छे तरीके से कर लेता है। जी भाई, बचपन से तो यही काम करता आ रहा हूँ। अच्छा बात सुन, काश्तकारी के लिए ना मेरा
बहुत सारा रकबा पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ खास तजुर्बा नहीं है। मिलकर काश्त करते हैं, इससे तुझे भी फायदा होगा, मुझे भी। वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूं। अरे यार वो टेंशन ना ले, खर्चा ना सारा मैं एडवांस करूंगा। भाई फिर तो ठीक है, फिर मैं ना इंशाल्लाह पूरी मेहनत करूंगा। ठीक है, फिर कल मेरे रकबे पर मिलते हैं, वहां पर काश्तकारी शुरू करते हैं। दूसरे दिन अच्छा, अब देख लिया ना सब रकबा? जी हाँ। अच्छा ये बताओ, इस सारे रकबे पर हल चलाने में और साफ करने में कितना खर्चा आ जाएगा? साहब जी, ये 5 एकड़ रकबा है ना, इस सब पर तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, और तुम्हें कुछ जरूरत है? साहब जी, वो एक छोटी सी अर्ज है। जी जी बताएं। साहब जी, वो क्या है ना, मेरे छोटे भाई ने कॉलेज की फीस देनी है। अगर आप एक 20,000 रुपया उधार दे दें तो बाद में फसल से कट कर लेना। ठीक है, कल तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। भैया आप अकेले कैसे काम करोगे, मैं भी आपके साथ काम करूंगा। और मैं भी। यार तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? मेरे होते हुए आप लोग टेंशन ना लो। ये लीजिए आपकी कॉलेज की फीस के लिए पैसे, और ये कुछ पैसे तुम खर्चे के तौर पर रख लो। कुछ दिन के बाद माशाअल्लाह फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है। छह महीने के बाद भाई ये देखो, मेरी पढ़ाई खत्म होने के फौरन बाद मुझे जॉब मिल गई। भाई आपकी मेहनत रंग लाई, सबसे बड़े टूर्नामेंट में मैं विनर रहा, और बड़ी बात सबसे अच्छी कारकर्दगी मेरी थी, और एक बंदा स्पॉन्सर भी मिला है जो मुझे आगे बड़ी टीम में ले जाने की यकीन दहानी भी कराई है। वाह भाई, इसका मतलब है हमारे मुश्किल दिन खत्म होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह भाई। भाई अब आप ये काम छोड़ दो, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ बन गया है। भाई इस काम को कैसे छोड़ दें, इसी काम की वजह से तो हमारी जिंदगी को रंग लगा है। कुछ दिन के बाद इतनी कालें, अब क्या होगा? एक तो इस बार फसल भी तबाह हो गई है, दूसरा जो बची है उसका रेट कुछ नहीं है, ऊपर से कर्जे वाले, पता नहीं अब क्या होगा। यार इस बार बहुत नुकसान हुआ है, बारिशों और सैलाब की वजह से फसल सारी तबाह हो गई है। अल्लाह बेहतरी करेगा भाई। आपको पता है अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात बिल्कुल ठीक हैं। अगली फसल के लिए ना सारा खर्चा एडवांस मैं ही करूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। अरे भाई, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। हमारे इतने मुश्किल हालात से जहाँ तक ले आने में आप ही का तो हाथ है ना। जी भाई। भाई आपसे एक काम पड़ गया है। जी जी। भाई आपको पता है इस दफा फसल में काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है। पूरे गांव में किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगली फसल भी काश्त करनी है, अगर 6 महीने के लिए थोड़ी सी हेल्प कर देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। भैया आपको पता है फसल में नुकसान तो मुझे भी हुआ है, लेकिन वो क्या है ना, मेरी भी फसल का खर्चा सुलेमान भरेगा। आप ऐसा करें, उसे बताएं, पहले तो वो खर्चा करेगा, फसल के एंड पर वो कट कर लेगा। वो सुलेमान?
लेकिन यार मेरी उसके साथ नहीं बनती। नहीं यार, वो बहुत अच्छा है, आप एक बार उसके पास जाएं तो सही। अच्छा, ट्राई करता हूँ। एक दिन के बाद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका थोड़ा साथ चाहिए था। मेरा साथ? आप मुझसे सहारा मांग रहे हैं? हाँ भाई, वो क्या है ना, थोड़े हालात ऐसे बन गए। भाई, इंसान के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आपने मेरे मुश्किल हालात में मुझे धक्के देकर निकाला था। मैं आपके साथ वैसा सलूक तो नहीं करूँगा, लेकिन माजरत करता हूँ, आप बस चले जाएं। प्लीज भाई ऐसा मत करें। देखें भाई, वक्त इंसान को सब कुछ दिखा देता है। अगर आप अपने अच्छे हालात में किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। अगर किसी के मुश्किल वक्त में आप उसके आगे गरूर तकब्बुर दिखाओगे तो फिर यही हाल होगा। ठीक है भाई, मैं फिर भी तेरे लिए कुछ सोचता हूँ। दोस्तों, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। अपने अच्छे वक्त में लोगों के साथ अच्छा ही करें। ऐसा ना हो आपके मुश्किल वक्त में कोई भी आपको सहारा देने के लिए तैयार ना हो।